फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम फॉर क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सभी क्वेश्चन भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जी से हो जाएगा ग्रीनविच, एम से हो गया मीन, टी से हो गया टाइम, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा ग्रीनविच मीन टाइम जो कि जीएमटी का फुल फॉर्म है दोस्तों। ये आरआरबी कांस्टेबल ये थी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खार्तूम डैश नदी के किनारे स्थित है। जो खार्तूम शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नील नदी के किनारे। खार्तूम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये नील नदी के किनारे बसा हुआ। और जो खार्तूम शहर है वो देश वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये अफ्रीका में, अफ्रीका का ये देश है दोस्तों, ठीक है। किस नदी के किनारे। तो नील नदी के किनारे। आप लोग जानते हैं अमेजन नदी कहाँ बहती है। तो ये आपका ब्राजील में। गंगा नदी भारत में, और नाइजर जो कि नाइजीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, नाइजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है। कोलंबिया का जो पठार है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका मारकर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोलंबिया पठार है, कोलंबिया का जो पठार है वो कहाँ स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ये सभी क्वेश्चन जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना शहर डैश नदी के किनारे स्थित है। वियना शहर डैश नदी के किनारे स्थित है। तो वियना जो शहर है ऑस्ट्रिया के राजधानी है वियना। और वहाँ पर कौन सी नदी बहती है। तो डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी बहती है वियना में। और बुडापेस्ट में भी आपका डैन्यूब नदी बहती है। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना शहर, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, तीनों जो शहर हैं बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, ये तीनों शहर में डैन्यूब नदी बहती है, ठीक है। तीनों शहर डैन्यूब नदी के किनारे अवस्थित हैं, याद रहेगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यांग टिसिकियांग। यांग टिसिकियांग जो कि ये चाइना की नदी है दोस्तों। चाइना की संघाई में जो है, चाइना के संघाई में बहने वाली नदी कौन सी है। यांग टिसिकियांग, यही नदी जो कि प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। सांगपो नदी जो कि तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए वह बांग्लादेश में जाकर गिरती है। बांग्लादेश में भी जाकर गिरती है। सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान की नदी है। सिंधु नदी पाकिस्तान के कराची से निकलती है, ठीक ना। कराची से निकलती नहीं है दोस्तों, सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान के कराची में बहती है। इरावदी नदी जो कि म्यांमार में बहती है। इरावदी नदी कहाँ बहती है, म्यांमार में। और सिंधु नदी पाकिस्तान के कराची में। सांगपो नदी तिब्बत से होते हुए आपके भारत में जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बहते हुए बांग्लादेश में भी गिरती है। यांग टिसिकियांग नदी जो कि चाइना में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराकान योमा पर्वतमाला निम्न में से किस देश में स्थित है। अराकान योमा पर्वतमाला निम्न में से किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, म्यांमार में, ठीक है। अराकान योमा याद रखिएगा दोस्तों, अराकान, अराकान योमा पर्वतमाला किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, म्यांमार में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तंग नदी घाटी। तंग नदी घाटी कहलाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है। मिसिसिपी नदी जो है वो किस देश में बहती है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अमेरिका में।
मिसिसिपी नदी किस नदी में बहती है? तो ये अमेरिका के सेंट लुइस नदी, सेंट लुइस जो शहर है, अमेरिका के सेंट लुइस शहर, वहाँ पर मिसिसिपी नदी बहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रहेगा मिसिसिपी नदी का कहाँ बहती है? तो अमेरिका के सेंट लुइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये अपना भारत है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश भारत है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश अपना भारत है। ठीक है, जनसंख्या में दूसरा स्थान पर है और क्षेत्रफल में 7वां स्थान पर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका चाइना है। ब्राजील जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में 5वें स्थान पर है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका शहर डैश नदी के किनारे स्थित है? ढाका जो शहर है बांग्लादेश के, ढाका जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बूढ़ी गंगा नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे है? बूढ़ी गंगा नदी के किनारे है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका और रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है, और इधर आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो दोस्तों अफ्रीका में। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो आपका अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका के कौन कौन से देश में? युगांडा में, युगांडा हो गया दोस्तों, युगांडा, केन्या, केन्या और आपका तंजानिया, ये तीनों जो देश है अफ्रीका के, ये तीनों देश में ये विक्टोरिया झील की सीमा जो कि बनाते हैं। ठीक ना, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब आ गया जलमंडल समुद्र विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मरियाना जो ट्रेंच है किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है दोस्तों? 11,022 मीटर, यानी 11 किलोमीटर कह सकते हैं, लमसम 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। मरियाना गर्त जो है, मरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर या 1100 मीटर बोलिए। और किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? जो सेशल्स द्वीप है दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लाल सागर। ठीक है, स्वेज नहर को कौन कौन सागर जोड़ती है? तो पहला नाम भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि लसाड्यू सागर, लसाड्यू सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लसाड्यू सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये लक्षद्वीप सागर। ल यहाँ भी आ गया, यहाँ भी ल, ये इसी हिसाब से आप लोग याद रखिएगा। तो लसाड्यू सागर ये लक्षद्वीप सागर को के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 70 यानी पृथ्वी पर लगभग 70% वाटर है, 70% से भी अधिक भाग जो कि पानी के साथ घिरा हुआ है। तो पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो 1% से भी कम है दोस्तों जो कि पीने योग्य पानी है। 1% से भी कम है दोस्तों जो कि मनुष्य के पीने योग्य पानी है। और उसी 1% में हम लोग दोस्तों जितने भी मनुष्य हैं धरती पर वो पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो सोचिए 70% पानी है, उसमें भी हम लोग कितना पीने योग्य है? तो 1% से भी कम पानी है जो कि पीने योग्य है। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग देखते चलिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, ठीक है, जो कि सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश से हिमनदी ग्लेशियर बनती है, यानी जो ग्लेशियर बनती है वो कैसे बनती है? तो ये बर्फ के
जमाव के कारण। जो बर्फ जहाँ जमा हो जाएगा तो ग्लेशियर बन जाती है, ठीक है, याद रहेगा। तो ग्लेशियर यानी हिम नदी कैसे बनती है, तो बर्फ के जमाव के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि दक्षिणी गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रिसर्च बेस स्टेशन कितने हैं, तो ये 3 है दोस्तों। ये कितने हैं, 3 है। पहला नंबर दक्षिणी गंगोत्री, इसको कब बनाया गया, तो 1983 में। भारत के वैज्ञानिकों ने 1983 में सबसे पहला रिसर्च बेस स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री है। फिर उसके बाद मैत्री, उसके बाद कौन सा है, मैत्री, जो कि 1989 में बनाया गया। फिर उसके बाद भारती, ठीक है, भारती को कब बनाया गया, तो ये 2012 में, ठीक है। तो ये 3 रिसर्च बेस स्टेशन है भारत के, ठीक है। कौन कौन, तो दक्षिणी गंगोत्री 1983, मैत्री 1989, भारतीय 2012 में, ठीक है। और ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में अवस्थित है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।